भारत की लगभग 70% जनता गांवों में रहती है जो खेती किसानी करते हैं, कृषक हैं या फिर मजदूर हैं। आपको लगता है कि भारत की इतनी बड़ी पब्लिक को, इतनी बड़ी जनता को बरगलाया जा सकता है? इस हिसाब से तो फिर नरेंद्र मोदी ने भी बरगलाया होगा अपना इलेक्शन जीतने के लिए। अभी भी आप बोल रहे हैं जब किसी कोई चीज उल्टी हो जाती है, लोग परेशान होने लगते हैं आपसे, तो आप बोलते हैं तो ये कांग्रेस भी लाना चाहती थी। अगर कांग्रेस के काम को ही कॉपी करना है तो फिर नरेंद्र मोदी की देश को क्या जरूरत है? वो तो काम कांग्रेस भी कर लेगी। जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। राजनीति देश में बहुत तेजी से चल रही है। किसानों के अपने मुद्दे हैं, बेरोजगार और मजदूरों के अपने मुद्दे हैं। अभी हम बात करने आए हैं भाजपा नेता इमरान तुर्की साहब से, जो वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर भी हैं। हम तुर्की साहब से बात करेंगे कि इनकी पार्टी अभी देश में क्या कर रही है और इनका आगे का क्या प्लान है। इमरान तुर्की साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के मुद्दे की। किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी उस पर नहीं कर रहे, बल्कि दूसरी पार्टियां जो दरगला रही हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, इस वजह से ये लोग उन्होंने उनको गलत फहमी डालती है उनके दिमागों में, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि जो बिल पास हुआ है, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी 250-300 बीघे जमीन है। जो बिल पास हुआ है वो किसानों के हक में और किसानों को फायदा देगा। लेकिन यही बिल कांग्रेस लाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी। चाहे तो वो कोई भी बात समझ लीजिए, या तो उनका दोनों सदनों में पूरी तरह से बहुमत नहीं था, या उनके सांसदों में निफाक था, या और जो कोई भी विषय रहा हो, लेकिन वो बिल नहीं ला सके। अब हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार जो ये बिल आई है किसानों के लिए, वो चाहती है कि किसान कमजोर न रहे, किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, किसान मजबूत हो। इसलिए बिल लाया गया है और बिल ये बहुत अच्छा है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को बरगलाया गया, तो आपको लगता है भारत की लगभग 70% जनता गांवों में रहती है जो खेती किसानी करते हैं, कृषक हैं या फिर मजदूर हैं। आपको लगता है कि भारत की इतनी बड़ी पब्लिक को, इतनी बड़ी जनता को बरगलाया जा सकता है? इस हिसाब से तो फिर नरेंद्र मोदी ने भी बरगलाया होगा अपना इलेक्शन जीतने के लिए, ऐसा विपक्ष भी कह सकता है। ऐसा ये होता है कि जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो, किसी भी झूठ बात को आप आसमान को धूल फेंकेंगे, उड़ेगी, तो वो ऐसा लगेगा कि सारे में गुब्बार हो गया। लेकिन जब वो धूल नीचे आएगी, जब उसकी सच्चाई आएगी, जब हमारा जो किसान बिल पास हुआ है, जब वो किसानों तक पहुंचेगा, उसको पूरी तरह से किसान जानेगा और पूरी तरह से उसको जाग जाएगा कि हाँ ये बिल साफ है, तो इन दूसरी पार्टियों के मुंह पे खुद ही तमाचा मारेगा और पूरा कहेगा। आपने अभी अपनी पिछली लाइन में ये बात बताई कि इस बिल को कांग्रेस भी लाना चाहती थी। जब जीएसटी गवर्नमेंट लेकर आई, इसका विरोध शुरू हुआ, मोदी सरकार लेकर आई जीएसटी, तब वहां पर भी यही बोला गया था भाजपा की तरफ से कि इस बिल को भी कांग्रेस लाना चाहती थी। अभी भी आप बोल रहे हैं जब किसी कोई चीज उल्टी हो जाती है, लोग परेशान होने लगते हैं आपसे, तो आप बोलते हैं तो ये कांग्रेस भी लाना चाहती थी। अगर कांग्रेस के काम को ही कॉपी करना है तो फिर नरेंद्र मोदी की देश को क्या जरूरत है? वो तो काम कांग्रेस भी कर लेगी। मतलब कॉपी क्यों हो रहा है उनके काम? हमारी सरकार कोई कॉपी नहीं करती किसी काम को। अभी तो आपने मैंने ये बोला कि ये भी लाना चाहते थे लेकिन नहीं ला पाए। हमारी सरकार हर विषय पे आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, सबको ये चाहती है कि सब अपने पैरों पे खड़ा हो। किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा हिंदुस्तान जो है कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसको बिल्कुल लाया गया और सारे सांसदों ने, चाहे वो लोकसभा, राज्यसभा, दोनों ने पास कर दिया। इसी वजह से, क्योंकि वो सांसद जो बैठे हैं वो भी किसान हैं। ऐसा नहीं है कि इतना बड़े मुल्क में इतने सांसद हैं तो वो किसान नहीं है। हमारी पार्टी के भी किसान है, अगर गलत होता तो विरोध करते, लेकिन ये बिल बहुत सही है और जायज़ बिल है हमारे हक में।
हमारे किसान हैं हम, इसलिए जायज़ मिले। नोटबंदी हुई, कई लोग मारे गए लाइनों में लगकर, तब बताया गया 50 दिन दे दीजिए काम बन जाएगा। फिर जीएसटी आती है, बोले बहुत अच्छा होगा जीएसटी से, कारोबार तो फिर बर्बाद हो गए, क्योंकि वो तो जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि कारोबार बर्बाद हुए हैं। उसके बाद में कोरोना में कहा गया कि 21 दिन का टाइम दे दीजिए, ठीक है, फिर उसको भी हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए। हमसे बेहतर जो एक घटिया मुल्क है पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, वो मुल्क जो है वो हमसे बेहतर उसको हैंडल कर लिया कोरोना को। हम उसको भी ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। तो मतलब ये दिनों का क्या चक्कर है कि 20 दिन दे दीजिए, 50 दिन दे दीजिए, अभी कृषि बिल आया है थोड़ा वेट कर लीजिए, इसके दूरगामी फायदे होंगे। मतलब कब फायदे दिखाई देंगे, इस पीढ़ी के बाद या अगली पीढ़ी के बाद? देखिए, जब तक पूरी तरह से हमारी जो जनता है वो किसान ज़्यादा हैं हिंदुस्तान के अंदर, या आप ये कहिए कि कामों में ज़्यादा लगी रहती है, इसलिए उसका समझना बहुत ज़रूरी है। और आदमी एकदम नहीं समझ पाता। अब जैसे किसान बिल पास हुआ, विपक्षियों ने विरोध में उठा दिया कि बिल किसानों के मुखालफत में है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं जगह जगह, बिहार का चुनाव है और भी सूबों के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से किसान जो है हटे। लेकिन किसान भारतीय जनता पार्टी से हटने वाला नहीं है। किसान के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने वो निधि कायम की है जो किसान सम्मान निधि है, जो हर किसान को, चाहे वो 2 बीघे वाला है या 100 बीघे वाला है, उसको हर किसान को 2-2 हज़ार करके एक साल में 6,000 रुपये आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी, मेरे पास भी ट्यूबवेल लगे हुए, हम भी 3 भाई हैं, वालिद साहब हैं, सभी के नाम ज़मीनें हैं, हमारे पत्नियों के नाम भी ज़मीनें हैं, तो भाइयों के भी, हमारे भी। और जब वो आते हैं 2,000 रुपये के हिसाब से, तो 24,000 हो गए। अब लगा लीजिए हिसाब के 10-12 हज़ार रुपये का हमारे ट्यूबवेल का बिल आता, तो 2 ट्यूबवेल तो हमारे बिल्कुल फ्री हो गए। अब ये लोग इसलिए तो परेशान हैं कि किसान इस तरह से सम्मान निधि दे दी और चीज़ें भी दी किसानों के लिए। किसानों को जब सरकार आई हमारी यूपी में 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए, तो बोले ये तो सारा योगी जी और मोदी जी और बीजेपी सब अपनी तरफ को किसानों को खेदी, किस तरह से किसानों को दर लाइए, किसानों को इनसे हटाइए। रहा सवाल कोरोना का, जो कोरोना में पूरा हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। इसमें कोरोना एक महामारी है, और ऐसी महामारी मैं समझता हूँ कुदरत कहीं ना फैलाए जो हमारे दुनिया के अंदर है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं। हमारे तो फिर भी बहुत बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, कि हमारा कृषि प्रधान देश है। इसलिए जो हमारा लगभग आप ये मान के चलें कि हमारे यहाँ किसान अन्नदाता है, और वो इतना दाल हो, गेहूँ हो, चावल हो या और जो खाने पीने की चीज़ें इतनी पैदा है हमारे यहाँ, इतनी किसान पैदा करता है कि हमारा मुल्क तो खाएगा ही और दुनिया के और मुल्कों में भेजता है। इसलिए जो है हम बड़े सहूलत से हैं, और दूसरे देश इतने आसानी से इस महामारी से नहीं निपट सकते। हम बहुत सुकून हैं। आप चाहते हैं कि किसान आपको वोट करे, आप किसानों को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन आप ही के कार्यकर्ता बिहार में किसानों को कूट देते हैं अच्छे से। उनकी पूरी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो उनकी गाड़ी वगैरह भी तोड़ते हैं और किसानों को भी तोड़ते हैं अच्छे से। तो आपको लगता है कि किसान आपको वोट करेंगे इस तरह से मारपीट करने से, क्योंकि कार्यकर्ता तो वो भाजपा के ही थे? जो कार्यकर्ता थे वो लोगों ने बता दिया गया कि भाजपा के कार्यकर्ता, हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं जो किसानों को मारे। वो दूसरी पार्टियों के लोग आन के ये बन के कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के झंडे दिखा के, भाजपा का नाम लेके उनको किसानों को मारा पीटा गया। हमारे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जो किसानों को मारा गया, वो दूसरी पार्टियों के लोग। आप एक खास समुदाय से आते हैं, खास मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो भारत में सब बराबर है, लेकिन खास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समुदाय का जब तक नाम ना आए मीडिया पर, तब तक शायद भारत की राजनीति पूरी नहीं होती है। आप भी उसी समुदाय से आते हैं, और आप जो है एक निगम के चेयरमैन भी हैं जो उस समुदाय के वेलफेयर के लिए काम करता है। आपने अब तक क्या काम किया? आपने कितने कॉलेज बनवाए, कुछ मदरसों को सपोर्ट किया, कितने IAS बनाने की आपने कोशिश की, कुछ काम किया है अभी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व जो है हमारे, इसके अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, जो हमारे माननीय मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से, अपने उसके मंत्रालय की तरफ से जो सिविल सर्विस के लिए काफ़ी उन्होंने मदद की है, काफ़ी सेंटर खोल रखे हैं।
खुलवा रखे हैं, जिसमें जो बच्चे जाना चाहते हैं वो गए भी हैं और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिए हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे कभी 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, इतने मुस्लिम आते थे जब आप उसकी एक विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं तो। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है 14 से लेके 2014 से जो सरकार आई है हमारे केंद्र में, तब से आप उठा के देख लीजिए सिविल सर्विस में मुसलमानों की इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि सबसे पहले साल 105 अल्पसंख्यक आए IAS PCS में, जिसमें 52 मुस्लिम थे। तो हमारे तो सारे अल्पसंख्यक हैं, 105 हुए तो सब हमारे हुए। और इस बार हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार हमारे संभल का भी लड़का आ गया, वो भी मुस्लिम ही है और वो भी उससे आया है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय की जो मदद थी, उसी मदद के साथ आया है। तो कुछ लोग बोलते हैं जब मुस्लिम लड़के आने लगते हैं यूपीएससी में, तो कुछ लोग बोलते हैं यूपीएससी जिहाद, और गवर्नमेंट तो इसके बारे में मतलब उनको कोई जवाब नहीं देती अपनी तरफ से, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है, बल्कि अपना जो है उनको इजाज़त दे देती है प्रोग्राम चलाने की यूपीएससी जिहाद के नाम से। अब यूपीएससी जिहाद का मतलब ये हो गया कि मुसलमान यूपीएससी में आने लगे। तो अभी आप ये बताइए आपका स्टैंड क्या है आपकी पार्टी का, कि लड़के मुस्लिम लड़के खास करके वो यूपीएससी में आए या ना आए, अगर आ रहे हैं तो यूपीएससी जिहाद किस तरह से हो गया, या फिर मुसलमानों के अंदर एक असुरक्षा का माहौल है, उनको लगता है कि प्रशासन में आना पड़ेगा वरना आने वाले वक्त में शायद मुसलमान ही ना रहे। तो क्या आपको लगता है इस बारे में? हमारी सरकार ये चाहती है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी समाज हैं, बिरादरी हैं, जाति हैं, उसमें सभी जातियां हैं, खासकर अल्पसंख्यक को बढ़ावा देना चाहती है। और अगर ऐसा होता कि हमें नफरत होती, हमारी पार्टी को नफरत होती, तो हमारे मंत्रालय से क्यों इस तरह से मदद दी जाती इन छात्रों को, गरीब छात्रों को जो कमज़ोर हैं और वो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, उनको मदद दी, उनको ट्यूशन सेंटर खोले गए उनके लिए। तो हमारी सरकार तो ये चाहती है, ये गलत है कहना, ये दूसरे लोगों का कहना है कि वो सरकार नहीं चाहती। हमारी सरकार खुद चाहती है कि मुसलमान आगे बढ़े, मुसलमान तालीम याफ्ता हो, मुसलमान सिविल सर्विस में आए, मुसलमान और भी सरकारी नौकरियों में आए, हमारी सरकार चाहती है। और ये उसके चाहने का ही बल है जो IPS 2014 से लेकर अब तक कितने IPS आ गए, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये थे हमारे साथ इमरान तूर्की, भाजपा नेता संभल। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक व्यू।